अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवुलेशन डेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक इरेगुलर साइकिल में। अगर आपका पीरियड साइकिल यानी लेंथ ऑफ साइकिल फिक्स नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ओवुलेशन कब हुई। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने ओवुलेशन डेज कैलकुलेट करने का तरीका बताया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी लेंथ ऑफ साइकिल फिक्स नहीं है तो हम ओवुलेशन डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि आपकी लेंथ ऑफ साइकिल रेगुलर है भी या नहीं। किस लेंथ ऑफ साइकिल को हम रेगुलर कहते हैं, किन पीरियड्स को हम इरेगुलर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पीरियड्स 1 जनवरी को आते हैं, अमूमन उसे दोबारा पीरियड्स 28 जनवरी को आने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लेंथ ऑफ साइकिल एक फीमेल में 28 डेज की होती है। अगर 1 जनवरी से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो 28 जनवरी तक 28 दिन बनते हैं, तो लेंथ ऑफ साइकिल 28 डेज की होती है। ऐसी फीमेल को जिसको 1 जनवरी को पीरियड्स आए, अच्छी बात है कि दोबारा 28 जनवरी को ही पीरियड्स आए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 28 जनवरी को ही दोबारा पीरियड्स आएँ। हो सकता है कि वो 30 जनवरी को आ जाएँ, हो सकता है कि वो 24 जनवरी को आ जाएँ। अगर उसको 24 जनवरी को पीरियड्स दोबारा आते हैं तब भी ये एक रेगुलर साइकिल है। अगर उसको पीरियड्स 30 जनवरी को आते हैं तब भी ये एक रेगुलर साइकिल है। सो जो आपकी एवरेज लेंथ ऑफ साइकिल है, वो लेंथ ऑफ साइकिल जो आपका मैक्सिमम रहता है, अगर आपका मैक्सिमम टाइम लेंथ ऑफ साइकिल 28 दिन का रहता है, लेकिन कभी कुछ दिन पहले पीरियड्स हो जाएं और कभी कुछ दिन बाद पीरियड्स हो जाएं, कभी हफ्ता पहले पीरियड्स हो जाएं या हफ्ता बाद, कभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ रेगुलर में आता है। इसे हम इरेगुलर नहीं कहेंगे। इरेगुलर हम तब कहेंगे कि अगर 2 हफ्ते का फर्क पड़ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पीरियड्स 1 जनवरी को आते हैं और उसके बाद उसको 28 जनवरी को आते हैं, लेकिन अगली बार 28 दिन के बाद ना आए, 35 दिन के बाद आ जाए, या फिर उसको पीरियड्स जो हैं दोबारा 15 डेज के बाद आ जाएं। तो अगर इतना ज़्यादा वेरिएशन हो, 1 हफ्ते से ज़्यादा का वेरिएशन हो, तो हम उसे इरेगुलर कहते हैं। सही? तो पहले तो आपने ये याद रखना है। अब अगर इस तरह से दिन का फर्क आ रहा हो, 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद पीरियड्स आ रहे हों, तो उसमें हम ओवुलेशन डेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे ताकि मैक्सिमम चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन हो। तो उसका भी आसान सा तरीका है। आपने क्या करना है, एक कैलेंडर खोल कर रखना है और उस कैलेंडर में अगर आपको पुरानी डेट्स याद हैं तो आप मार्क कर लें। अगर आपको पुरानी डेट्स याद नहीं है तो आज से मार्क करना स्टार्ट कर दें और जैसे ही आपको पीरियड्स आया करें, आप डेट जो है मार्क कर लें। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपने पहले 3 माह का रिकॉर्ड होना चाहिए या अपने पहले 6 साइकिल्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। हम मिसाल के तौर पर 3 साइकिल्स का रिकॉर्ड लेते हैं कि किसी फीमेल को पीरियड्स 1 जनवरी को आते हैं और अगली बार उसे पीरियड्स 28 जनवरी को आ जाते हैं। जनवरी के महीने में उनकी जो लेंथ ऑफ साइकिल थी वो 28 दिन की थी। फिर उसके बाद उस फीमेल को फर्ज किया पीरियड्स 24 दिन के बाद आ जाते हैं, 20 फरवरी को। तो सेकेंड मंथ में उनकी लेंथ ऑफ साइकिल कितनी हुई? 24 डेज की। और फर्ज करें इस फीमेल को नेक्स्ट पीरियड्स 30 दिन के बाद आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 21 मार्च को आ जाते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ साइकिल कितना हुआ? 30 डेज का। यानी इन 3 माह के रिकॉर्ड में हमने ये देखा कि सबसे बड़ी जो लेंथ ऑफ साइकिल थी वो 30 डेज की थी और सबसे जो कम लेंथ ऑफ साइकिल थी वो 24 डेज की थी। सिर्फ आपने, अगर आप 6 माह का रिकॉर्ड देख रहे हैं तो उसमें आपने ये देखना है, अगर आप 3 माह का रिकॉर्ड देख रहे हैं आपने उसमें ये चीज़ देखनी है। सिंपल सी बात है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो छोटी फिगर है, मतलब 24, इसमें से आपने 14 को माइनस कर देना है और ये जो बड़ी फिगर है 30,
इसमें भी आपने 14 को माइनस कर देना है। जब आप 24 में से 14 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10। और अगर हम 30 में से 14 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 16। सो इतनी सी बात है। मतलब छोटी फिगर हमारे पास क्या आ रही है 10, बड़ी फिगर क्या आ रही है 16। तो ऐसी फीमेल को चाहिए कि जिस दिन उसको पीरियड्स हों, मीन अब उसको लास्ट टाइम पीरियड्स फॉर एग्जांपल 21 मार्च को हुए हैं, तो 21 मार्च उसका पहला दिन होगा। इस पहले दिन के 10वें दिन कौन सा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 16th डे कौन सा बनेगा 11 12 13 14 15 16 5 अप्रैल। तो ऐसी फीमेल को चाहिए कि वो 30 मार्च से 5 अप्रैल के डेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करे, बिकॉज ये इसके फर्टाइल डेज बनते हैं। ये वो दिन हैं जिनमें चांसेस ऑफ मैक्सिमम कॉन्सेप्शन है और अगली बार भी इसको पीरियड्स इसी रेंज में होंगे। मतलब कम से कम उसका साइकिल 24 दिन का होगा, ज़्यादा 30 डेज का होगा। अगर वो इस तरह से डेज यूटिलाइज करेगी, या तो सारे दिन इस्तेमाल कर ले रोज़ाना या एक दिन छोड़कर एक, अगर वो ये दिन इस्तेमाल करती है तो चांसेस होंगे मैक्सिमम कंसेप्शन के। सो ये बहुत आसान तरीका है, थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने इस साइकिल को इरेगुलर नहीं कहना। ये नहीं कहना कि जी कंसीव करने में मसला हो रहा है क्योंकि हमारा साइकिल ही इरेगुलर है। ये साइकिल बिल्कुल ही रेगुलर है, एब्सोल्युटली फाइन है। सो इन अ नटशेल इस तरीके से आपने अपने फर्टाइल डेज निकालने हैं अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से, 3 महीने का या 6 महीने का। सो इस एग्जाम्पल के मुताबिक इस फीमेल को अपने हर पीरियड के 10th डे से लेकर 16th डे तक के डेज को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, जो बिल्कुल ही इरेगुलर साइकिल होता है, जिस तरह किसी को 1 जनवरी को आए और अगली बार उसको 28 फरवरी को आ रहे हैं, तो ये साइकिल इरेगुलर होता है। और फिर 28 के बाद उसको अगली बार 5 अप्रैल को आ रहे हैं, तो ये साइकिल जो है ये ख़राब है। इसमें या तो ओवुलेशन हो ही नहीं रही, हो रही है तो कभी कभी हो रही है। इसके बहुत सारे मसले होते हैं और उनका मुख्तलिफ मसाइल का मुख्तलिफ हल है। उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि अगर आपके साइकिल की इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है तो उसकी क्या वजह होगी और हम उसमें ओवुलेशन डेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे कंफर्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इससे रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।